जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? एक दफ़ा दोबारा से आपका मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्लासरूम रूल्स के बारे में। तो जनाब, कुछ क्लासरूम रूल्स होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और उनको फॉलो करना, उनके लिहाज से अपनी एक रिस्पेक्ट शो करना, पॉजिटिविटी शो करना, एक सेफ्टी शो करना पूरे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए कुछ रूल्स की बात करते हैं जो हमें बच्चों को सिखाने चाहिए क्लासरूम के लिहाज से, जिनमें से जनाब सबसे पहला रूल है जो बच्चों को पता होना चाहिए, बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। ठीक है, दूसरों की इज्जत करना बच्चों को सिखाना चाहिए। हमें बच्चों को बताना चाहिए दैट हाउ टू बी काइंड, हाउ टू बी पोलाइट, हाउ टू यूज पॉजिटिव लैंग्वेज, और किस तरीके से दूसरों को टीज नहीं करना, उनको बुली नहीं करना, और उनके साथ कैसे काइंडली, सॉफ्टली, प्यार से बात करनी है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो थोड़ी रिस्पेक्ट शो कर सकें। जनाब, दूसरा पॉइंट है लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग। तो जब कोई और बात कर रहा हो तो हमें बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसको बोलने देना चाहिए। और सिर्फ दूसरों की बात नहीं है, इट्स अबाउट टीचर्स एज वेल, कि हम टीचर्स को इंटरप्ट ना करें, उनकी बात ध्यान से सुने, और ताकि ये भी एक रिस्पेक्ट शो करने का तरीका होता है। जनाब, थर्ड पॉइंट है फॉलो डायरेक्शंस। ठीक है, जो भी आपकी टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस देती है, आपको बताती है कि ये काम ऐसे करें, ऐसे ना करें, इस तरीके से असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें, तो ये डायरेक्शंस को फॉलो करना भी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि टीचर्स के साथ उसके अच्छे टर्म्स डेवलप हो सकें और वो एक रिस्पेक्ट एलिमेंट हमेशा सामने रहे। फिर उसके बाद है कीप हैंड्स एंड फीट टू योरसेल्फ। ठीक है, यानी कि आपने अपने हाथ पाँव अपनी एक ख़ास हद तक उनको रखना होता है, किसी और को मारना नहीं है, किसी और को गैर ज़रूरी टच नहीं करना, और ना ही कुछ रफ किस्म का आपने एटीट्यूड शो करना है क्लासरूम में। तो अपनी हद में रहना है। इसको हम आसान लफ्ज़ों में इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको अपनी हद में रहना है, अपने बाजू, अपने हाथ, इसकी वजह से किसी और को तकलीफ न पहुंचे। फिर उसके बाद है यूज़ इनसाइड वॉइसेस। ठीक है, आपने बहुत सॉफ्टली बात करनी है, जिससे भी बात करने की ज़रूरत पड़े। ज़ाहिरी बात है, हम किसी पे चिल्ला तो नहीं सकते, किसी पे चिल्लाएंगे वो बुरा मानेगा और दोबारा हमसे बात नहीं करेगा। तो बेहतरीन हल ये है कि आप जब भी किसी से बात करें तो बहुत सॉफ्टली बात करें। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर क्लासरूम मटीरियल्स। अब जो क्लासरूम में मटीरियल होता है, ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। एक बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि जो क्लासरूम में चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, बुक्स हो गई, कोई इक्विपमेंट्स हो गए, कुछ स्टेशनरी हो गई, उसको मिसयूज़ नहीं करना, उसको ख़राब नहीं करना, और उसको बहुत प्रॉपरली क्लीनली यूज़ करके आपने वापस रख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद है बी पंक्चुअल। क्लास में आना जाना, आपका रेडीनेस, वो सारा कुछ बहुत पंक्चुअल होना चाहिए। आप अपनी यानी कि उसमें आपकी टाइमली बाउंड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी सीरियसनेस नज़र आए। ठीक है, स्टे सीटेड ड्यूरिंग क्लास। अच्छा, जब आपका लेक्चर हो रहा होता है तो आपने इधर उधर नहीं घूमना होता जब तक कि आपका टीचर आपको अलाउ ना करे। ठीक है, जब वो अलाउ करेगा फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटीज़ और इस तरह के काम के लिए, तभी आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू बी सीटेड ऑन योर सीट। उसमें से उठना गैर ज़रूरी जो है वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है रेज योर हैंड बिफोर स्पीकिंग। जी जनाब, ये तो बहुत ज़रूरी है। आपकी जब आपको ज़रूरत पड़े बात करने की, बोलने की, आप सबसे पहले हैंड रेस करें ताकि एक टीचर को इंडिकेशन जाए दैट यू वांट टू स्पीक। और अगर मीनवाइल टीचर बात कर रहा है या कर रही है, या कोई और बच्चा है जो पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर रहा है, तो यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। ठीक है, इसका मकसद ये है रेज योर हैंड का कि यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न डिसेंटली इन अ सिविलाइज्ड वे,
ताकि आपकी बारी पे आप बोलें, ये भी बहुत रिस्पेक्टफुल है दूसरों के लिए। और इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है कि बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, ठीक है। आपका बिहेवियर जो है दूसरों की तरफ वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको ओन कर सकें, उस पर एक्सक्यूज़ कर सकें, अपॉलॉजी कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो क्लासरूम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, पर्सनल स्पेस दूसरों को देना बहुत ज़रूरी है, उनको हेल्पफुल होना और रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। क्लास में गैर ज़रूरी हंसना नहीं चाहिए, आप हंसेंगे तो किसी को लगेगा आप उस पर हंस रहे हैं, तो वो बहुत हर्टिंग और बहुत बैड इम्पैक्ट होता है। फिर इसके अलावा क्लास में च्युइंगम नहीं यूज़ करनी चाहिए, एटिकेट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा टीचर को ध्यान से सुने जब वो बात कर रहा हो, और अपनी काइंडनेस शो करें, अपनी फेयरनेस दूसरों की तरफ शो करें, हमेशा सच बोलें और एक वक्त में सिर्फ एक बच्चा बात करे। और इसके अलावा वॉल्स पे आप कुछ गैर ज़रूरी ड्रॉ मत करें, टेबल्स पे जैसे बच्चों को आदत होती है कार्टून्स बना दिए, स्केचेस बना दिए, कुछ लिख दिया, तो इट्स रियली बैड मैनर्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके अलावा आपके जो एक्शंस हैं और आपकी हैंड मूवमेंट है वो सारी आपकी बहुत कैलकुलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। और आपका काम जो है वो बहुत नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। क्लासरूम में खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि लंच का और सारे रिफ्रेशमेंट्स का एक टाइम होता है, उससे पहले क्लास में खाना बिल्कुल रूल्स के अगेंस्ट होता है। डायरेक्शंस को फॉलो करें, चीज़ें इधर उधर ना फेंकें, और जो भी आपका मतलब वेस्ट मटेरियल है उसको हमेशा बिन में फेंका जाए, उसको कभी भी फ्लोर पे मत फेंकें, ठीक है। और इसके अलावा खामोशी से काम करें ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। तो इसके अलावा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, आपको जो भी होमवर्क मिलता है वो प्रॉपरली टाइमली आप करें तो बेस्ट है। और इसके अलावा आपके टीचर्स के साथ, आपके क्लासमेट्स के साथ आपके लिंक्स, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी एक अच्छी टाइम बॉन्डिंग उनके साथ हो सके, ताकि आपका उनके साथ टाइम अच्छा गुजर सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जनाब आपकी, और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वही बात है कि आपका पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, टाइम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे जाके ज़िंदगी में काम आती है। और ये आप कहाँ से सीखते हो? अपने स्कूल से, अपने स्कूल पंक्चुअलिटी से आप इसको सीखते हो, ठीक है। तो जनाब ये कुछ रूल्स थे जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी आगे आपकी उस लिहाज से हैबिट्स को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जनाब आपको अपने स्कूल टाइम पीरियड में बच्चों के लिए ये रूल्स उनको लाजमी सिखा के भेजना चाहिए ताकि बच्चे की एक अच्छी सिटीजनशिप आप उसको यानी कि आप उसको ग्रो कर सकें और बच्चा कल को एक अच्छा मुफीद शहरी होने का रोल अदा कर सके अपनी सोसाइटी में। तो पॉजिटिविटी क्रिएट करना बच्चे में बहुत ज़रूरी है और इसमें ये सारे रूल्स उसको सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब ये थी हमारी आज की बात और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नेक्स्ट टाइम तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।